दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय वास्तु के चैनल वास्तुश्री में। मैं हूं आपका दोस्त आचार्य विवेक सिंह। दोस्तों, वास्तु कहीं से भी सीख लेना एक बहुत आसान है। आजकल आप कहीं भी जाइए, बहुत सारे गुरु लोग हैं, उन गुरुओं से आप वास्तु सीख लीजिए। लेकिन वास्तु सीखने के बाद उन सारी बारीकियों का, उन सारे ज्ञान का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी के घर में, या हम मैप ले लेते हैं उसमें कैसे हम वास्तु के लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करें, ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। और वास्तु के लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करना, किसी के घर में जाके वास्तु करना, ये बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उन बारीकियों को ना आप देख नहीं पाएंगे और रिजल्ट जो है ना वो आता नहीं है। तो जब रिजल्ट नहीं आता तो लोग कहेंगे अरे यार इसने क्या वास्तु किया और इसका तो रिजल्ट ही नहीं आता है। ठीक है, तो वास्तु सीख लेना और वास्तु के सारे नॉलेज को एक जगह प्रॉपर इंप्लीमेंट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आपको मैं आज अपने इस चैनल पे हर एक के केसेस जो मेरे पास आते हैं, उन सारे केसेस को मैं डिस्कस करूंगा और आपको हर एक मैप के ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि वास्तु के लॉजिक्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप वास्तु कहीं से सीख लीजिए। बहुत लोग ऑनलाइन सिखाते हैं, बहुत गुरुओं के क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं, आप ऑनलाइन सीख जाते हैं। या बहुत लोग कई सारे वीडियोस जो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उन वीडियोस को देख के वास्तु की चीज़ों को अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करूँगा, वो केस जो है श्री जयंत दास जी का है। सो इन्होंने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे और ये इनको ऑटो कैड आता है, ये रिटायर्ड पर्सन है और उन्होंने उसके थ्रू अपना एक मैप बनाया। ये अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने उसमें घर का नक्शा बनाया। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सारी इंप्लीमेंट कर दी। साउथ वेस्ट में कमरा कर दिया, साउथ ईस्ट में किचन कर दिया, ठीक है, नॉर्थ में एंट्री ले ली, N3 N4 में एंट्री ले ली, साउथ में S3 S4 में एंट्री ले ली, वेस्ट में एंट्री ले ली W3 W4 में, और इन्होंने ईस्ट में भी एंट्री, मतलब चारों कोनों में इन्होंने एंट्री खोल रखी है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो उन्होंने उन पे ध्यान नहीं दिया। यानी कि एक्चुअली क्या है कि आप YouTube पे वीडियोस देख देख के सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बारीकियां हर चीज़ आप सीख नहीं सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने जो मूलभूत प्रॉब्लम्स थी उन पर ध्यान ही नहीं दिया और उन्होंने अपना घर का नक्शा बना लिया। ठीक है, तो आज मैं इसी नक्शे पे आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम जो है वो वास्तु के हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आप वास्तु सीखने में आपको बहुत आसानी होगी और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप इस चैनल को, इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों तक ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है मेरे कुछ टिप्स वास्तु के जो चीज़ें हैं उनके काम आ जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो जो है वो मैं शुरू करता हूं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो है ये उनका मैप जो है वो ओपन कर लिया है। सो इन्होंने खुद से अपना यहाँ पे घर का जो है उन्होंने डिज़ाइन किया है, तो उनको कैड वगैरह अच्छी आती है। सो मे बी पॉसिबल शायद वो ऑटो कैड में काम करते हों, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना घर का जो है वो डिज़ाइनिंग किया और यहाँ पे उन्होंने जो है वो घर की जो है वो उन्होंने ग्रिड भी यहाँ पे जो है ये लगा दी। ठीक है, सो अभी मैं इस चीज़ पे नहीं जाता हूँ कि उन्होंने डिग्री सही ली है गलत ली है। ठीक है, तो हो सकता है शायद उन्होंने डिग्री सही ली, कि मैं मान के चलता हूँ कि उन्होंने ये डिग्री जो है घर की वो सही ली है। नॉर्थ पे उन्होंने यहाँ पे करीब करीब 25 डिग्री जो है ये यहाँ पे ली है। ठीक है, अब अगर मैं ये देखो, चलिए पहले एक प्लेन मैप स्टडी करते हैं। तो हमेशा वास्तु पे काम करते टाइम जो प्लेन मैप होता है उसको स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं प्लेन फ्लोर ले लेता हूँ, ये जिनका फ्लोर प्लान है, ठीक है, ये ले लेता हूँ। इससे क्या होता है ना, आपको ये अंदाज हो जाता है कि यहाँ पे ये जो पूरा लेआउट है वो लेआउट है कैसा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेआउट को समझना। जब आप एक बार लेआउट समझ जाते हैं तो तब आप उस पे वास्तु की बारीकियां जो है आप उस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आप ये यहाँ पे आप जो रेड रंग का यहाँ पे आप देख रहे हैं ना,
ये रेड रंग का जो बना हुआ है, ठीक है, ये इनकी बाउंड्री है, इनके प्लॉट की बाउंड्री है। हैदराबाद में वहां पे जब प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या होता है कि उनको चारों तरफ से जगह छोड़नी होती है, ठीक है। तो ये देखिए, यहां से ये देख रहे हैं, ये पूरा जो है ये इनकी आउटर बाउंड्री है। आउटर बाउंड्री के बाद क्या होता है कि इनको कंस्ट्रक्शन अंदर करना होता है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है और कंस्ट्रक्टेड स्पेस से और बाउंड्री का जो डिस्टेंस है वो देखिए ये 5 फीट है। यहाँ पे सामने जो है वो करीब करीब 6.5 फीट का 6.6 फीट का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी तौर पे आप इनका पहले लेआउट जो है वो समझ लीजिए। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ, यहाँ पे इन्होंने सीढ़ियां दी हुई है, सीढ़ियों के बगल में यहाँ पे इन्होंने लिफ्ट दिया हुआ है, फिर बगल में स्टोर रूम दिया हुआ है, फिर यहाँ पे इन्होंने मास्टर बेडरूम किया है, यहाँ पे इन्होंने 2 टॉयलेट्स यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिविंग रूम किया हुआ है, ओके। सो ये इन्होंने मोटा मोटी तौर पे अपना जो घर का ये लेआउट बनाया है। अब हम इसके ऊपर जब डिग्रीज लेके और हम जब ग्रिड लगाते हैं तब समझते हैं कि यहाँ पे कमियां क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है और उनको हमें कैसे दूर करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये अभी हमने ले लिया। अब इन्होंने यहाँ पे ग्रिड लगा दिया है। अब ग्रिड में आप देखिए कि नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है, इनका नॉर्थ देखिए, ये एरिया जो है ये नॉर्थ आ रहा है, ठीक है। सो नॉर्थ में यहाँ पे N4 आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे इन्होंने एक एंट्री दी हुई है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखें, इन्होंने यहाँ पे E4 में एक एंट्री दी हुई है और साउथ में ये जो मेन डोर ये यहाँ पकड़ रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने एक एंट्री दी हुई है। और वेस्ट में भी आई थिंक सो इन्होंने शायद कोई एंट्री दी थी, वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। नहीं, वेस्ट में इन्होंने कोई एंट्री नहीं दी हुई है। इन्होंने नॉर्थ में, ईस्ट में और साउथ में इन्होंने यहाँ पे एंट्री दे रखी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, अभी मैं इसको यहाँ पे जूम करता हूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि साउथ वेस्ट का जो एरिया है, ये जो आप देखिए, ये जो साउथ वेस्ट का जो एरिया आ रहा है, ठीक है, ये जो साउथ वेस्ट का जो एरिया आ रहा है, इस साउथ वेस्ट के एरिया में यहाँ पे इन्होंने सीढ़ी दे रखी है, फिर यहाँ पे इन्होंने लिफ्ट दे रखी है। मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए, ये जो है ये इनकी मेन बाउंड्री है, मतलब ये जो है यहाँ से ये रोड है, यहाँ पे आपका ये रोड है, ठीक है। ये रोड से यहाँ पे इन्होंने मेन बाउंड्री दे रखी है। अब इस रोड से यहाँ पे ये एंटर करेंगे, ये इनके घर की बाउंड्री रहेगी और इनकी जो कार है वो यहाँ पे जाके जो है वो पार्क होगी, फिर ये अपने घर के अंदर यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ग्रिल लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी ये ग्रिल लगा दे रहे हैं, यानी कि ये पूरे स्पेस को ये जो है वो बंद कर दे रहे हैं और ये एक तरीके का जो है ये पूरी तरीके से इनका जो ये स्पेस है, ये जो है ये कंस्ट्रक्टेड स्पेस के एरिया में ये पूरा स्पेस ये बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे और देखते हैं। अब इन्होंने नॉर्थ में जो दे रखा है, नॉर्थ में इन्होंने एक बेडरूम दे रखा है, यहाँ पे ये सर्वेंट का जो रूम है, ये नॉर्थ में सर्वेंट का रूम दे रहा है। लिविंग रूम इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में दे रखा है, दैट इज गुड, अच्छा है। लिविंग रूम जो है नॉर्थ ईस्ट में देने से क्या है कि जो क्लटर होता है वो सारी चीजें आपकी हट जाती हैं, क्योंकि लिविंग रूम वैसे भी लोग काफी अपना जो है वो अच्छा रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, बढ़िया रखते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने जो टॉयलेट दे रखा है वो उन्होंने एक, आप ये देखें, दोनों टॉयलेट जो है इनका, एक टॉयलेट इनका नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है और एक टॉयलेट इनका नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। जनरली टॉयलेट की जो प्लेसमेंट है वो ऐसी ही है, इनके यहाँ पे ऐसी ही रहती है टॉयलेट की जो प्लेसमेंट, यानी कि टॉयलेट सीट की जो प्लेसमेंट है वो ऐसी रहती है। अगर मैं पकड़ लूं कि नॉर्थ वेस्ट में ही दोनों टॉयलेट आ रहे हैं, क्योंकि एक टॉयलेट का जो है वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की एक्सिस पे आ रहा है,
तो इसको मैं नॉर्थ वेस्ट ही पकड़ के चलूंगा, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी फील्ड होती है वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो प्रोपोगेट करती है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये टॉयलेट भी आपका नॉर्थ वेस्ट में है, ये भी टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट जो होता है वो बैंकिंग और सपोर्ट का जोन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे टॉयलेट होना जो है उनके फाइनेंशियल को हिला देगा, प्रॉब्लम देगा, इनका सपोर्ट सिस्टम को तोड़ देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने E4 में एक गेट रखा है, दैट इज ओके फाइन, कोई इशू नहीं है, E4 में यहाँ पे एंट्री कर दी है, और इन्होंने यहाँ पे डाइनिंग रूम रखा है, तो दैट इज ऑल्सो ओके, कोई इशू नहीं है, डाइनिंग रूम वहां पे हम रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए किचन देखते हैं। किचन यहाँ पे जो है वो इन्होंने किचन जो दे रखा है वो दे रखा है आपका, ये देखिए साउथ ईस्ट में इन्होंने यहाँ पे किचन दे रखा है, ये जो किचन का जो स्लैब आ रहा है ये साउथ ईस्ट में दे रखा है, तो दैट इज ओके। किचन का जो बर्नर है साउथ ईस्ट में है वो अच्छी बात है। ईस्ट साउथ ईस्ट में इन्होंने यहाँ पे वॉशिंग एरिया दे रखा है किचन का, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। अब मास्टर बेडरूम जो है इन्होंने दिया हुआ है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के अंदर। यहाँ पे एक इशू आता है कि अगर आप अपना बेड यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं तो मेजर है आपका जो सर का जो पोर्शन है वो आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आएगा, जो डिप्रेशन डिटॉक्सिफिकेशन का एरिया होता है। यहाँ पे रहने से आपको हेल्थ इश्यूज होंगी और जरूर होंगी, ठीक है। सो बेड का जो प्लेसमेंट होना चाहिए वो बेड का प्लेसमेंट आपको कोशिश ये करना है कि मुझे वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट के एरिया में हमें यहाँ पे बेड का जो है वो प्लेसमेंट करना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे जो गेट रखा है वो दिया हुआ है S3 S4 के अंदर, लेकिन अब हमको ये चीज समझने का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये जो S3 S4 का गेट है क्या ये रियली में काम आएगा, क्या रियली में ये S3 S4 का गेट होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है समझना कि क्या ये जो उन्होंने मेन डोर समझ के यहाँ पे गेट डाल दिया S3 S4 में वो रियली में S3 S4 की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, ये समझने वाली जो है वो बात है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे पहले इसको ऐसे समझते हैं कि इन्होंने मेन गेट कहाँ पे है। अब इनका जो अगर आप मेन गेट देखेंगे ये यहाँ पे मेन गेट बनेगा, रोड के बाद तो मेन गेट बनेगा ना, उसके बाद फिर इनकी कार गाड़ी अंदर आएगी, यहाँ पे जो भी स्पेस है 6 फीट का वो स्पेस इतना यूटिलाइज करेंगे, फिर गाड़ी इनकी जो है ये कार यहाँ पे आके ऐसे इनकी 2 गाड़ियां यहाँ पे आके ऐसे पार्क होंगी। लेकिन मेन गेट कहाँ से है, मेन गेट तो आपका मेन रोड से आ रहा है ऐसे अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखने लायक है कि इनके घर के ऊपर असर कौन सा आएगा। इनके घर के ऊपर S4 का, S5 का, S6 का, S7 का, यानी कि साउथ साउथ वेस्ट की जो एंट्रेंस है इस पूरे एंट्रेंस का इनके ऊपर असर आने वाला है। यानी कि अगर मैं ये देखूं कि इनके कंस्ट्रक्टेड स्पेस के ऊपर S3 S4 इन्होंने ले लिया चालाकी से कि चलो मुझे S3 S4 मिल रहा है, लेकिन इन्होंने गलती क्या की, बहुत बारीक गलती है। इन्होंने क्या किया कि एंट्रेंस जो मेन हो रही है इसको इन्होंने कंसिडर किया ही नहीं, इन्होंने कंसिडर किया कि ये है इनका एंट्रेंस, तो इनके ऊपर बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, तमाम तरीके की इनको दिक्कत आएगी, ये कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, जो भी पैसा कमाया है वो सब यहाँ पे गंवा देंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर ये लेके जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको इस गेट का यहाँ पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हालांकि साउथ साउथ वेस्ट का जो एंट्रेंस का जो ट्रीटमेंट होता है वो इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो इनको करना क्या पड़ेगा कि बाउंड्री वॉल इस तरीके से बनाए कि ये S6 S7 जो हिस्सा आ रहा है इस हिस्से में पूरा बाउंड्री वॉल बने, और ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको S5 से लेके इधर का जो हिस्सा है ये यहाँ पे अपना मेन गेट लगाए, ताकि इनकी जो कार है
वो इस तरीके से अंदर आ सके। S5 का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है, इसको हम प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। S3 S4 इज ओके, गुड एरिया, तो यहां पे इनको प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे बड़े प्रॉब्लम की, ठीक है। अब इन्होंने दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या किया, यहां पे इन्होंने, अगर आप देखोगे, इन्होंने यहां पे सीढ़ी ले ली साउथ वेस्ट में, ठीक है। अब साउथ वेस्ट में सीढ़ी लेने से क्या होता है, बड़ी बेसिक चीज है ये समझने की बात। साउथ वेस्ट में सीढ़ी ओके, लेकिन साउथ वेस्ट में सीढ़ी लेने से सीढ़ी आपका जो साउथ वेस्ट का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, वो आपका जो है वो टॉप पोजीशन जो है वो आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साउथ वेस्ट का हिस्सा जो है वो ऊंचा होना चाहिए, साउथ का हिस्सा जो ऊंचा होना चाहिए, तो ये तो ओके हो गया। लेकिन यहां पे जो उन्होंने लिफ्ट कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ये इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जब आप लिफ्ट कंस्ट्रक्ट करते हो तो यहां पे आपको गड्ढा करना पड़ता है, और जब आपको गड्ढा करना पड़ता है तो गड्ढे करने से ये हिस्सा आपका नीचे हो जाएगा, और फ्लोर लेवल जो है वो आपका साउथ वेस्ट, साउथ की तरफ नीचे होगा, और नॉर्थ की तरफ आपका फ्लोर लेवल वो ऊपर हो जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कत आने ही वाली है। साउथ वेस्ट के अंदर या साउथ के अंदर गड्ढा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो बेस्ट लोकेशन इनके पास क्या होनी चाहिए लिफ्ट के लिए, लिफ्ट के लिए बेस्ट लोकेशन इनके पास यहाँ पे वेस्ट के अंदर, यहां पे कहीं अगर वो लिफ्ट बनाए तो इनके लिए अच्छा होगा। यहां पे कहीं लिफ्ट जो है, लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन ये इस तरीके से यहां पे करेंगे तो इनके लिए बढ़िया माना जाएगा, ठीक है। और ये जो स्पेस है वापस से ये रिडिजाइन करके ये पूरा स्पेस जो है ये अपना यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें करना क्या होगा, लिफ्ट के इस जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ, और जब मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये एरिया मेरा वेस्ट के अंदर चला जाता है, और वेस्ट में आप जो है वो वहां पे आप गड्ढा कर सकते हैं, पानी का स्रोत हो सकता है। तो ये जो एरिया, अच्छा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे गड्ढा होगा तो एक वाटर एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो वेस्ट भी कोई इश्यू नहीं है। और लिफ्ट लगने से आपका जो एरिया होगा, वेस्ट की जो हाइट होगी वो हाइट इंक्रीज हो जाएगी, और जो हाइट की जो स्लोप होगी वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चली जाएगी। तो ये जो इनके यहाँ पे जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है, ठीक है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो दूर हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अभी आपने ये जो लिफ्ट है ना, मैंने आपको बताया लिफ्ट हम यहाँ कर सकते हैं। तो हमारा लिफ्ट का जो इशू है, जो बेसिक वास्तु दोष यहाँ बन रहा था, वो बेसिक वास्तु दोष लिफ्ट का जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब इनके घर में अगर मैं ये देखूं यहाँ पे, तो ये जो इनका पार्किंग स्पेस है, ठीक है, अब ये पार्किंग स्पेस के इस साइड यहाँ पे आप ये देखिए इन्होंने लिख दिया ना ग्रिल गेट, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ ग्रिल गेट, यानी कि ये यहाँ पे जो है वो ग्रिल लगाने जा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसका जूम कर देता हूँ, तो आप देखिए ये जो स्पेस है यहाँ पे ग्रिल लगाने जा रहे हैं, ग्रिल लगा के ये सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से इसको क्लोज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जब ये सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से ये इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि इनकी ये जो मेन एंट्रेंस यहां पे आपको दिख रही है S3 S4 की, ये काम नहीं करेगी। इनके लिए एंट्रेंस कौन सी काम करनी शुरू कर देगी, ये गेट वाला जो ये एंट्रेंसेस है, ठीक है, ये एंट्रेंसेस इनके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो करना क्या चाहिए, इन्हें ये जो ग्रिल है ना, ये ग्रिल नहीं लगानी चाहिए। अगर इन्होंने यहां पे इसे क्लोज कर दिया, इस एरिया को अगर इन्होंने ऐसे क्लोज कर दिया, तो इनकी जो एंट्रेंस हो जाएगी वो ग्रिल गेट लगने की वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा ये सारे जो एंट्रेंसेस हैं
ये काम करने शुरू कर देंगे। S4, S5, S6, S7। तो यहाँ पे अगर ये जो मेन एंट्रेंस है इनकी, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ तक अगर ये इस एरिया तक अपनी बाउंड्री वॉल बना लेते हैं तो S6, S7 का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ से वो एंट्री रख सकते हैं अपने घर के लिए, जो काफी अच्छा, मतलब काफी ज्यादा स्पेस होगा। ठीक है, क्योंकि ये टोटल 19 फीट का ये स्पेस है। ठीक है, तो 19 फीट का स्पेस को भी अगर आपने आधा कर दिया तो भी इनके पास 10 फीट का स्पेस बचता है घर के अंदर गेट बनाने का, और 10 फीट का स्पेस बहुत होता है घर के लिए एक मेन गेट बनाने का। ठीक है, तो अगर इन्होंने ये क्लोज किया तो इनकी एंट्रेंस ये सारी काउंट होनी शुरू हो जाएगी। जो इतनी मेहनत ये मेन गेट पे करेंगे वो मेन गेट की मेहनत इनकी हो जाएगी बेकार। ठीक है, और ये भी एंट्रेंस इनका कोई मायने नहीं रखेगा। तो इनको होना ये चाहिए कि ये जो ग्रिल गेट है इसको ना लगाएं। ग्रिल गेट नहीं लगाएंगे तो घर की जो मेन एंट्रेंस आएगी, यानी कंस्ट्रक्टेड स्पेस की जो मेन एंट्रेंस आएगी, वो उनकी S3, S4 काउंट होनी शुरू हो जाएगी। ये एंट्रेंस जो है इनकी ये काउंट नहीं होगी, क्योंकि एंट्रेंस की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ओपन रहेगा। ठीक है, सो ये एंट्रेंस की तरह यहाँ पे कोई इनको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला है। ठीक है, सो अभी आप देखिए जो इन्होंने मोटा मोटी तौर पे जो इन्होंने सीखा यूट्यूब के वीडियो से, और इन्होंने अपना घर बनाने की जो कोशिश की, यहाँ डिजाइनिंग किया है। हालांकि इसमें डिजाइनिंग में भी काफी दिक्कत ये है कि ये सारे पिलर्स अलग अलग जगह आ रहे हैं, जबकि पिलर्स इन लाइन होने चाहिए। ये जो पिलर्स है, ये पिलर्स यहाँ पे इन लाइन होने चाहिए, जबकि यहाँ पे ये पिलर ऐसे घूम के आ रहे हैं। इससे इनकी कंस्ट्रक्शन में ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और जैसा इन्होंने डिस्कशन में बताया भी था कि इनके आर्किटेक्ट ने बोला कि ये पिलर को आप इन लाइन में लेके आइए, तो इनको इन लाइन में लेके आना ही पड़ेगा, अदरवाइज इनके यहाँ पे दिक्कत जो है वो होगी। ठीक है, सो इन्होंने काफी कुछ हद तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप उन चीजों को जो है वो यहाँ पे वास्तु के प्रिंसिपल्स को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये जो इस मैप से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आपसे मिलूंगा। तो दोस्तों आपने देखा कि वास्तु के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको कैसे हमें किसी के घर में इंप्लीमेंट करना चाहिए, वास्तु में इंप्लीमेंट करना चाहिए। अदरवाइज जो दोष उत्पन्न होंगे कंस्ट्रक्शन होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है उसको प्रॉपर तरीके से दोष मुक्त करना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रैक्टिकल्स हैं, ये चीज़ें मैं आपको अपने इस चैनल के ऊपर मैं आपको दिखाता रहूँगा और डिस्कस करता रहूँगा। नए नए वास्तु के मेरे पास जो भी मैप्स आते हैं और जिनके इश्यूज़ मेरे पास आ रहे हैं उनको मैं आपके साथ जो है वो साझा करता रहूँगा। तो दोस्तों मैंने एक फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बनाया है, आप वो ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने वास्तु के मैप्स, ये सारा चीज़ वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं और मैं हर एक जो आपके पोस्ट आएंगे मैं उनके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा और आपको मैं फ्री ऑफ द कॉस्ट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो को आपके लिए मैं लेके आऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।